हेलो बच्चों, सभी को नर्मदे हर। अब कुछ नया कर आज की इस वीडियो में हम कुछ नए लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यह लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि पी साइलेंट होता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि पी साइलेंट कब होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे जब किसी शब्द में एन एस और टी से पहले, यानी एन एस और टी से पहले क्या आता है, पी आता है, तो पी वहां पर हमेशा साइलेंट होगा। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हो गया यहाँ पर एम्प्टी। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं इम्पटी, एम्प्टी, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे एम्प्टी। एम्प्टी यानी क्या होता है, खाली। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, एन एस और टी, है ना। तो जैसे कि टी हो गया, यहाँ पर टी के पहले क्या है, पी, तो यहाँ पर पी क्या होगा, साइलेंट, साइलेंट। तो यहाँ एम्प्टी पढ़ेंगे, फिर एम्प्टी का मतलब होता है खाली। यहाँ पर हम रिसीट, रिसीट बहुत से लोग पढ़ते हैं रिसीप्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है रसीद। रिसीट का मतलब होता है रसीद। यहाँ पर क्या होगा, पी साइलेंट है, तो क्या पढ़ेंगे, रिसीप, रिसीट। रिसीट का मतलब होता है रसीद। यहाँ पर न्यूमोनिया, बहुत से लोग इसको निमोनिया भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पी पहले आ गया है, तो कैसा है, एन, एन के पहले क्या है, पी आया है, तो यहाँ पर ये एन के पहले क्या है, पी आया है, तो यहाँ पर पी साइलेंट होगा। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में यहाँ पर क्या है, एस, यहाँ पर एस जो है, एस के पहले क्या है, पी, तो यहाँ पर पी क्या होगा, साइलेंट होगा। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान। यहाँ पर जो पी साइलेंट वाले जो लेटर है, बस इसमें कुछ नहीं है, एन एस और टी जहां पर हमें दिख जाए, एन एस और टी के पहले पी दिख जाए, तो वहां पर पी हमेशा साइलेंट होगा। यहाँ पर हम एस साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एस साइलेंट कब होता है, जैसे कि जब किसी शब्द में आई और एल के बीच में एस यूज होता है, तब एस हमेशा साइलेंट होता है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है आइसलैंड, है ना, तो इसको पढ़ेंगे हम आइलैंड। तो बहुत से लोग आइसलैंड भी पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आइलैंड। तो यहाँ पर आई और एल के बीच में क्या है, एस, एस हमेशा यहाँ पर साइलेंट होगा। तो आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, है ना, और टापू। और यहाँ पर आइलैट, तो बहुत से लोग आइसलैट भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आई और एल के बीच में क्या है, एस है, तो यहाँ पर आइलैट का मतलब होता है छोटा टापू। आइस, आइल, इसका मतलब क्या होता है, आई एस एल ई, आइल, आइल का मतलब क्या होता है, टापू। तो यहाँ पर आई और एल, आई और एल के बीच में क्या है, एस है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, इसके एग्जाम्पल। एस साइलेंट लेटर हम कैसे पहचानेंगे, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया है। यहाँ पर हम साइलेंट लेटर टी के बारे में पढ़ेंगे कि टी जो होता है साइलेंट कब होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जब किसी शब्द में यदि टी के बाद सी एच आए, तो टी हमेशा साइलेंट होता है, यानी टी के बाद सी एच आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है MATCH, मैच, मैच का मतलब होता है खेल। तो यहाँ पर क्या है, टी के बाद क्या आया है, सी एच आया है, तो यहाँ पर क्या है, टी जो होगा यहाँ पर साइलेंट होगा। यहाँ पर है लैच, LATCH, लैच का मतलब होता है चटकनी। तो यहाँ पर है जो टी क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। CATCH, कैच का मतलब होता है पकड़ना, जैसे हम गेंद को पकड़ते हैं वही। तो CATCH, यहाँ पर टी क्या होगा, साइलेंट होगा। और यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देखेंगे, BATCH, बैच का मतलब होता है दल। जैसे किसी भी कोचिंग में हम देखेंगे ना कि बैच लगा होता है, और अलग अलग तरह से हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, टी क्या होगा, साइलेंट होगा। यहाँ पर हम देखेंगे वॉच, वॉच का मतलब होता है घड़ी, तो WATCH, यहाँ पर क्या है, टी होगा साइलेंट, वॉच का मतलब होता है घड़ी। FETCH, फैच का मतलब होगा जाकर लाना, तो यहाँ पर जो होगा टी होगा साइलेंट होगा। तो यहाँ पर हमने टी साइलेंट कब होता है और कैसे होता है हमने यहाँ पर देख लिया है। जितने भी मैंने आपको बताया है साइलेंट लेटर वाले, सब में एक नियम लगा हुआ है। सबको पहचानने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसे हम कैसे पहचानेंगे, और यहाँ पर हमने ये देखा कि टी कैसे पहचानेंगे, टी साइलेंट कब होता है। तो सभी में अलग अलग लॉजिक लगा हुआ है। हमने यहाँ पर हम यू साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे शब्द के अंत में UGH या UGST में यू हमेशा साइलेंट होता है। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ा, तो यहाँ पर हम यू जो होगा साइलेंट होगा। यहाँ पर लॉफ है, लॉफ का मतलब होता है हंसा, तो यहाँ पर यू जो होगा साइलेंट होगा। दो, दो का मतलब होता है यद्यपि, यहाँ पर THOUGH, यहाँ पर यू जो होगा साइलेंट होगा। यहाँ पर होगा थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा, THOUGHT, तो यहाँ पर जो होगा यू जो होता है यहाँ पर साइलेंट होता है। यहाँ पर है फॉट, फॉट का मतलब होता है लड़ा, यहाँ FOUGHT, तो यहाँ पर यू जो होगा हमेशा साइलेंट होगा। तो हमने यू जितने भी रहते हैं साइलेंट कैसे रहते हैं हमने यहाँ पर देख लिया है, और हम अब डब्लू जो रहता है कहाँ पर डब्लू साइलेंट होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम डब्लू साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर डब्लू के तुरंत बाद आर का यूज होता है, तो वहाँ पर हमेशा डब्लू साइलेंट होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे डब्लू के तुरंत बाद आर कहाँ पर आएगा, तो डब्लू के तुरंत बाद यहाँ पर आर आया है, हमने सब में यहाँ पर देखा, जैसे कि WRIT, राइट का मतलब होता है लिखना, तो यहाँ पर डब्लू जो है डब्लू को क्या बताया था, डब्लू के तुरंत बाद आर, डब्लू के तुरंत बाद आर, तो यहाँ पर डब्लू हमेशा क्या होगा साइलेंट होगा। तो WRIT, राइट का मतलब होता है लिखना, WRIST, रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, तो यहाँ पर डब्लू साइलेंट होगा। WRONG, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, यहाँ डब्लू क्या होगा साइलेंट होगा। यहाँ पर देखेंगे WRAP, रैप का मतलब होता है लपेटना, तो यहाँ पर डब्लू क्या होगा साइलेंट होगा। आई होप कि बच्चों यहाँ पर साइलेंट लेटर वाली जो सीरीज का आज एंड था, मैंने जितने भी साइलेंट सीरीज वाले जो वर्ड थे मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है, और साइलेंट लेटर वाली सीरीज अब समाप्त हो गई है। जितने भी साइलेंट लेटर वाले वर्ड थे मैंने इसको कंप्लीट करा दिया है, और हो सकता है वीडियोस में कहीं ना कहीं मुझसे पढ़ाने में गलती हो गई होगी, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और आप जितने भी लोग हैं मेरे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप मेरे चैनल पर नए नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और हो सकता है मैं इसके बाद कुछ नई वीडियोस और लाऊं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग को जिस भी टॉपिक पर डाउट है वो आप मुझे बताएं, और मैं उस टॉपिक पर आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।